नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े डॉन। और जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो आपके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर याद आ रही होगी, एक ही चेहरा याद आ रहा होगा, एक लंबा और गोरा सा चिट्टा सा आदमी और जिसकी घनी मूंछें हैं यूं कसी हुई, नाम मुख्तार अंसारी। उनके भाई भी बीएसपी से सांसद हैं, नाम है उनका अफजाल अंसारी। मैं इसीलिए इन दोनों नामों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों से भी इनका ताल्लुकात रहा है, पूर्वांचल के डॉन कहे जाते हैं। कहते हैं कि एक दौर था, अब भी दौर है, थोड़ा सा रसूख कम ज़रूर हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। अगले कुछ घंटों में मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो जाएगी। घर वापसी भी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस जेल से निकले थे मुख्तार अंसारी, मैं बात कर रहा हूं 24 जनवरी 2019 की, जब मुख्तार अंसारी गए थे पंजाब के रोपड़ जेल में। वो कहानी भी बड़ी अद्भुत है कि कैसे एक झूठे मुकदमे में, मैं झूठा मुकदमा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी में झोल ही झोल है, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ और कहा गया कि 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे मुख्तार अंसारी। पंजाब के एक बिल्डर, होमलैंड बिल्डर के जो हैं CEO उमंग जिंदल की बात कर रहा हूँ। चलिए ये सब बातें बाद में होंगी, लेकिन बांदा से निकल गई है यूपी पुलिस की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ, 9 गाड़ियों के साथ। उसमें 2 DSP भी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, करीब 80 पुलिस वाले हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, एम्बुलेंस के साथ। वो वाली एम्बुलेंस में अब नहीं आ पाएंगे मुख्तार अंसारी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी थी कि कैसे मुख्तार अंसारी अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंच गए, नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए। तो अब की बार उन्हें यूपी पुलिस के एम्बुलेंस में आना पड़ेगा। तो पूरी लाव लश्कर जो है यूपी पुलिस की टीम, जिसमें PAC और बांदा के पुलिस वाले हैं, वो सब निकल गए हैं उनको लेने के लिए पंजाब के रोपड़। अगले कुछ घंटों में घर वापसी हो जाएगी। बांदा जेल में जहां से वो निकले थे, उसी बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इस तरीके से लगाई गई है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले जब मुख्तार अंसारी बांदा में थे तो जो कहानी रोपड़ में आप सुन रहे हैं, देखा तो नहीं क्योंकि उसकी तस्वीरें हमें नहीं मिली हैं, वीडियो नहीं मिला कि किस तरीके से पंजाब के रोपड़ में भी जिस जेल में मुख्तार है उसके सामने में चारों तरफ में कई घरों में उनके साथ शूटर्स जो हैं वो किराए पर रहते हैं। और जब मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर निकलना होता है, कहीं अस्पताल जाना होता है, किसी कोर्ट में पेशी के लिए जाना होता है, तो अगल बगल जो है उनके शार्प शूटर भी चलते हैं। यही हाल बांदा में भी था। बांदा से जब किसी कोर्ट में पेशी के लिए जाते थे तो बांदा में जेल के आगे कई लोगों ने उनके घर किराए पर ले रखे थे, मुख्तार गैंग के लोग, और उनके साथ हमेशा चला करते थे। चलिए, इस बार यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर, यानी उनके रसूख पर, मुख्तार अंसारी को अपने नाक का सवाल बना लिया है। और ये मामला सिर्फ अपराध जगत से नहीं जुड़ा है, इसका कनेक्शन राजनीति से भी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगता है कि अगर मुख्तार और उनके गैंग को हमने धराशायी कर दिया तो फिर अगले साल की शुरुआत में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कानून का और राम राज्य का डंका खूब बजाएंगे, ढोल खूब पीटा जाएगा। और ये मुख्तार अंसारी का नाम और उनका गैंग इसीलिए योगी आदित्यनाथ को शूट कर रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे मुकदमों की लंबी लिस्ट, तो 1-2 नहीं, कुल 52 मुकदमे हैं जो यूपी पुलिस ने जारी किया मुख्तार अंसारी पर। हत्या, अपहरण, फिरौती, उसमें बनारस से लेकर के गाजीपुर, मऊ, बनारस, इन सभी जगहों पर उनके खिलाफ अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। अब तो ताज़ा एम्बुलेंस में कोई मामले को लेकर के बाराबंकी में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें से 15 ऐसे ट्रायल स्टेज में हैं जो कोर्ट में, जिन पर सुनवाई हो रही है, बहस हो रहा है, गवाही हो रही है कि उसमें से किसी में भी मुख्तार को सज़ा हो सकती है। मुख्तार अंसारी आज के नहीं हैं। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार विधायक बने थे, 5 बार वो विधायक रहे हैं, अभी वो BSP के विधायक हैं। और जानते हैं आप, उन पर एक बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप है। ये हत्या 2005 में हुई थी। आपको याद होगा 2002 में कैसे मोहम्मदाबाद में अफजाल अंसारी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और कृष्णानंद राय ने उनको हरा दिया था। इस बात से मुख्तार अंसारी बहुत कुपित हुए थे, मुख्तार अंसारी नाराज हुए थे और आखिरकार इन दोनों के बीच ठनी और आखिरकार कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पे लगा। हालांकि निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन ऊपरी अदालत में अब CBI गई है। तो कोशिश ये है, मैं ये सब बातें ये बता रहा हूं कि कोशिश यही है कि अगले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी को तो भी बांधा लाया जा रहा है, अगले कुछ महीनों में किसी न किसी मुकदमे में उन्हें सजा मिल जाए। फिर उनके खिलाफ करीब 14 मुकदमे चल रहे हैं। प्रयागराज में एक स्पेशल MP MLA कोर्ट, आप कहेंगे ये क्या है कोर्ट? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो सांसद और विधायक
जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, तो उनको एक ही कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक ही, और अलग अलग मुकदमों को क्लब करके उसमें गवाही होती ताकि आने जाने में परेशानी नहीं हुई गवाहों को, तो उसमें मुकदमे चल रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी का ये है, मुख्तार अंसारी गैंग के कम से कम जो लोग हैं उनके 73 लोगों के आम लाइसेंस पिछले कुछ सालों में रद्द कर दिए गए। पिछले कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल 1.5 साल में 193 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई है या फिर बुलडोजर चलाकर तबाह कर दिया गया है। पूरी योगी सरकार और यूपी पुलिस की कोशिश है कि इस बार मुख्तार अंसारी को न छोड़ा जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई मामूली आदमी नहीं है। आप देखिए कि अब तक उन्हें किसी मामले में कोई सजा नहीं हुई। कानून के दांवपेच कैसे जानते हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से यूपी से निकलकर वो पंजाब पहुंच गए, कैसे सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जाती रहीं, पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने उनकी कैसी आवभगत की। अब सोचिए कैसे वो अपने प्राइवेट एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंच जाते हैं, कैसे वो बांदा से रोपड़ पहुंच जाते हैं। उनका रसूख बहुत बड़ा है। उनकी और ब्रजेश सिंह के बीच में कई बार गैंगवार हुए थे, और एक बार तो आमने सामने की टक्कर हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ब्रजेश सिंह की मौत हो गई। फिर अचानक ब्रजेश सिंह आ जाते हैं। आज ब्रजेश सिंह बीजेपी के खेमे में हैं और मुख्तार अंसारी बीएसपी के साथ हैं। और मुख्तार अंसारी भले बीएसपी के साथ हों, लेकिन देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और प्रियंका गांधी तक को, जो अलका राय जो कि कृष्णानंद राय की पत्नी हैं, जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूपी में एक ऐसा खेमा है जिसके लिए मुख्तार अंसारी डॉन नहीं, उनके लिए एक तरीके से वो स्टार हैं, उनके मसीहा हैं, एक ऐसा माना जाता है। और दूसरी तरफ ऐसी है कि उन्हें कहा जाता है कि वो अपराध जगत के सबसे बड़े चेहरे हैं। अगले कुछ महीनों में ये आप यकीन कर लीजिए और मान कर चलिए कि यूपी में मुख्तार अंसारी की ही चर्चा होती रहेगी, राजनीति से लेकर अपराध के गलियारों में।